हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 18-19 महीनों के बाद CPUSI 2024 का फाइनली मेडिकल का डेट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का इंतज़ार जो इतने लंबे समय से चला आ रहा था वो पूरा होने वाला है। और मेडिकल की डेट आ चुकी है 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। और मेडिकल में जाने से पहले जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं, वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 2023 का जो CPUSI का मेडिकल हुआ तो उसमें मैं इनरोल हो चुका हूँ। तो 2023 का CPUSI का जो मेरा डेट था वो 14 मार्च 2024 को था। और ये मेरा लखनऊ में, जो लोग लखनऊ के होंगे वो लोग जानते होंगे, लखनऊ में चौथी बटालियन है SSB की, वहाँ पे मेरा सेंटर था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाना है ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब उसमें सबसे पहले क्या होता है, पहले 10वीं का चेक किया जाता है, मैट्रिकुलेशन का। उसके बाद से 10वीं का चेक होने के बाद 12वीं का सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन में आपने जो भी BA BTech BSc जो भी किया हो XYZ वो लेके जाना है। उसके बाद से कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो NCC किए होंगे। NCC के लिए A B C तीनों सर्टिफिकेट में से अगर किसी ने भी आपने जो भी अप्लाई करते समय उसमें लगाया है तो आप NCC का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। तो 4 चीज़ें यहाँ पे मैंडेट हो गई। पहली हाई स्कूल, दूसरी 12वीं, और तीसरी हो गई ग्रेजुएशन, और चौथी हो गई NCC जिन बच्चों ने की है। अब आगे चलते हैं। NCC के बाद से फिर आती है कैटेगरीज के सर्टिफिकेट। कैटेगरी के सर्टिफिकेट में सबसे पहले SC आएंगे, फिर ST, और उसके बाद से एक OBC और EWS। ये 4 कैटेगरी में जो जो बच्चे अपना फॉर्म फिलअप किए होंगे वो सबसे पहले SC कैटेगरी, ST और क्या नाम है OBC और EWS, इन चारों का सर्टिफिकेट अपना लेके जाएंगे। वैलिड जो होगा, फॉर्म भरते समय उसमें रोल क्या बोलते हैं, सीरियल नंबर लिखा रहता है वो वाला, ठीक। उसके बाद से क्या लेके जाना है, आप लोगों को 5 फोटोग्राफ लेके जानी है। और 5 फोटोग्राफ सेम रहेगी, ये नहीं कि एक लाल कुर्ते पे है तो एक पीले कुर्ते पे, ऐसा कुछ नहीं। 5 सेम एज इट इज़ फोटो लेके जाना है, 5 एग्जैक्ट रहने चाहिए। उसके बाद से आपको एक ID कार्ड लेके जानी है। अब ID कार्ड में कुछ भी हो सकता है, आपके पास आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी XYZ, पैन कार्ड, सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपके पास, मैं तो ये आपको ये सलाह दूंगा कि मैं 2 लेके गया था, एक पैन कार्ड भी लेके गया था, एक आधार कार्ड भी लेके गया था, तो आप लोग भी 2 लेके जाइए, ठीक। ये सारी हो गई डॉक्यूमेंट्स की। और हम लोग के टाइम पे, उस टाइम कोविड-19 का निगेटिव भी मांगा जाता था, तो उसमें एक प्रोफार्मा आता था लास्ट में, वो हम लोग भर के देते थे। तो अब ये सब तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। और भी इसमें मैं एक बड़े अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा विद डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या और कैसे कैसे प्रोफार्मा के साथ रहना चाहिए। लेकिन चलिए अभी हम लोग DME की बात कर लेते हैं। जो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस में लाया जाता है। सबसे पहले तो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मेरे बातों से इत्तेफाक ना खाएं, जरूरी नहीं कि मैं जो किया वही आप भी किए, लेकिन मैंने जो जो वहाँ पे देखा, जो जो समझा, वो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग निसंकोच कमेंट करिए, मैं उसके लिए हूँ, मैं तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। एकदम एक्चुअली टाइम तो लग ही जाएगा, मान लो ऑनलाइन नहीं देख पाया तो, ठीक। सबसे पहले शुरू करते, सबसे पहले हम लोग सेंटर पे गए थे, चौथी बटालियन SSB लखनऊ पे। वहाँ सेंटर पे जाने के बाद से सबसे पहले रोल नंबर मैच हुआ, बैठे थे दरोगा जी, वो चेक किया हम लोगों का। उसके बाद से अंदर भेज दिए। वो कैंपस बना था जहाँ पे सबका मेडिकल का चल रहा था। कैंपस में अंदर जाने के बाद से वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो एक हाल में हम लोगों को बिठाया गया। वहाँ पे वही जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स सब आपको बताए सीरियल वाइज, जैसे DME का आपका DME का जो अभी एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड पहले पे, दूसरे पे हाई स्कूल की मार्कशीट, तीसरे पे 12th की मार्कशीट, चौथे पे ग्रेजुएशन की, फिर 5वें पे आपका जो भी कैटेगरी वाइज लगाए हों SC ST EWS OBC वो। उसके बाद से फिर आपका आता है जो भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया हो, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी, ऐसे करके सब एक अरेंज फॉर्म में वो लोग रखवाए। उसके बाद से वहाँ पे हम लोग को एक एक करके बुलाया गया। हम लोग अंदर जाके वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था, उसमें बायोमेट्रिक सभी बच्चों का हो रहा था और वहीं पे चेक भी हो जा रहे थे डॉक्यूमेंट्स के आपने क्या क्या दिए। तो ये सब चीज़ें हुई थी वहाँ पे। सबसे पहले जब हम लोग अंदर चले गए थे हाल में जाने के बाद से वहाँ पे हम लोगों को बिठाया गया और अब आपका फाइनली DME का प्रक्रिया शुरू होता है।
तो सबसे पहले हम लोगों को लेके गया गया एक गली में, वहाँ पे ले जाके सभी लोगों को कम से कम 100-150 बार जंप करवाया गया। जंप करवाने के बाद वहाँ के जो मेडिकल के अधिकारी थे जो चेक कर रहे थे हम लोगों का डीएमई, वो क्या किए कि सबसे पहले आके देखे कि नी की जो एक नस होती है वो कहीं सबकी उभरी हुई तो नहीं है, जो एक होती है जो आप लोग जानते होंगे, जो पहले मेडिकल दे चुके होंगे उनको जानकारी होगी इस बात की। तो सबसे पहले जंप करवाया गया हम लोगों को 100-150 बार, फिर वो पैर घुटने के पीछे की जो नस होती है वो चेक की गई। उसके बाद से पुशअप मरवाया गया। पुशअप ऐसे ही पनिशमेंट के तौर पे 20-25 पुशअप सबको लगवाया गया। उसके बाद फिर ले जाके हाल में बिठा दिया गया। हाल में बिठाने के बाद से वहाँ पे प्रक्रिया शुरू होती है, सब लोगों को 1 बाय 1 बुलाया जाता है। तो सबसे पहले वहाँ पे जो मेडिकल के अधिकारी थे उन्होंने सबसे पहले 1 बाय 1 कैंडिडेट को बुलाया। तो सबसे पहले वहाँ पे हम लोगों की कान का चेक हुआ। कान में वो अपना लगा के सब देखे, टार्च उर्च जला के कान का चेकअप होने के बाद से नाक की हड्डी का देखे, नाक में किसको किसको प्रॉब्लम है या नहीं है, वो सब कान का चेकअप हुआ। फिर नाक का चेकअप हुआ। उसके बाद से फिर हम लोगों को बाहर बुला दिया गया। उसके बाद से फिर सभी लोग एक लाइन में खड़ा करा दिया गया। एक लाइन में खड़ा कराने के बाद से सबका हाथ ऐसे सामने ऐसे फ्रंट पे करके देखा गया कि किसका हाथ टेढ़ा है, तिरछा है, जो भी इशू है। तो पहले हाथ चेक हुआ। उसके बाद सभी बच्चों का हाथ चेक होने के बाद से सबको बोला गया कि आप लोग अपने सिर्फ लोअर पे हो जाइए, ऊपर का जो भी आप टी शर्ट या बनियान पहने वो सब उतार दीजिए। वो सब उतारने के बाद हम लोग जब खड़ा हुए तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग आके वो नॉक नी चेक की, स्केल लगा के वो ऐसे बीच से देख रहे थे कि वो कहीं फंस तो नहीं रही है। तो नॉक नी चेक होने के बाद से सबको उतारा गया और जूता उता जो पहने गए थे सब निकलवा दिया गया था। नॉक नी चेक हुआ। नॉक नी चेक होने के बाद से फ्लैट फुट चेक हुआ कि किसका वो फ्लैट फुट में भी ऐसे बच्चे 2-3 आए थे जिनका एक्चुअली में फ्लैट फुट था, वो एकदम जैसे वो कोई मार्क ही नहीं छूट रहा था। तो उन लोगों को बोला गया कि ऐसा है कि आप लोग जाइए अपना पैर पानी में भिगो के लाइए। पानी में पैर भिगो के लाने के बाद उनको कुछ दूर चलवाया गया। चलवाने के बाद देखा गया तो उनका वो पूरा स्पॉट बन जा रहा था, पैर का निशान में जो खाली गैप होता वो गैप नहीं था हम लोगों का। तो ऐसे फ्लैट फुट का चेक हो गया, नॉक नहीं हो गई। इन दोनों के बाद से फिर हम लोगों का वो नॉर्मल हाइट वेट तो जो था वो तो हो ही गया था। हाइट सबका स्टार्टिंग में ही चेक हो गया था, सब लोग मतलब लगभग पास ही थे वहाँ भाई, सबकी हाइट लगभग जितनी चाहिए उतनी मिली थी। हाइट होने के बाद से हम लोगों का चेस्ट लिया गया था। चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए था, तो लगभग सभी ने पास कर लिया। हाइट में और चेस्ट में सभी पास थे। अब बारी आती है वेट की। वेट में ऐसा था, एक हम लोगों के बैच में एक ऐसा लड़का था जो अंडर वेट था। वो उसकी वेट कुछ 58 या 62 किलो थी और उसको 2-3 किलो अंडर वेट हो रहा था उसके हाइट के अकॉर्डिंग। तो उसको बोला गया कि ऐसा है कि आप जाइए बाहर से कुछ खा पी कर आइए। तब हो गया, केला वाला खा के आओ, जो भी किया हो, बाद में वो भी फिट हो गया हाइट में। अब उसके बाद से जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा साइंस वाली बात है वो है कि सबसे हम लोग जब सभी लोगों को अंदर हाल में बुलाया गया तो कान हो गया, नाक हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, नॉक नी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, वो घुटने के नीचे की नस हो गई। वो सब होने के बाद अभी हम लोगों का बचा था एक आँख का टेस्ट, और आँख के टेस्ट के बाद बचा था एक हम लोगों का हाइड्रोसिल और पाइल्स का। इन तीनों चेकअप के लिए वो एक हाल में अलग से बुला के लाए। हम लोग गए तो सभी बच्चे थे वहाँ पे, लगभग 15 लोगों का हम लोगों का ग्रुप था। 15 लोगों में 15 लोगों को बोला गया कि ऐसा है कि आप लोग मतलब सब कुछ उतार दीजिए। तो सब लोग वहाँ पे खड़े हो गए वैसे। उसके बाद से वो डॉक्टर साहब आए तो सबका हाइड्रोसिल का चेकअप हुआ, तो सबका लगभग ठीक ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाइड्रोसिल के चेकअप होने के बाद से हम लोगों को पाइल्स का चेकअप हुआ। पाइल्स का वही नॉर्मल बेंड करा के इधर, उसके बाद से बोला गया कि ज़ोर ज़ोर से खांसिए, तो हाइड्रोसिल का वैसे चेकअप हुआ। ये सब होने के बाद लास्ट में हम लोगों को लेके गया दूसरे एक हाल में जहाँ पे आँख का चेकअप हो रहा था। आँख के चेकअप में ये सीन था कि जैसे एक तो 6 मीटर से पढ़वाया जा रहा था 6 बाई 6 के लिए बच्चों का, ठीक। उसके बाद एक कलर विज़न वाला भी टेस्ट उन लोगों ने उसी हाल में किया था, जिसमें एक 6 मीटर की दूरी पे फ्रेंड वर्ड लिखा था। फ्रेंड जो होता है FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड में कुछ जो शब्द थे वो लाल कलर के थे, कुछ जो शब्द थे वो हरे कलर के थे। तो वो 6 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा करा के बोला गया कैसा है कि आप लोग पढ़िए सामने क्या लिखा है। तो सभी ने पढ़ा कि ये फ्रेंड लिखा है। फिर उसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा अक्षर लाल रंग में लिखा है, कौन सा अक्षर हरे रंग में लिखा है, इधर से कौन सा दूसरे पे हरे है, इधर से कौन सा दूसरे पे लाल है। ऐसे करके वो सब टेस्ट हुआ था।
तो वो सभी बच्चों ने पढ़ ही दिया होगा। आई डोंट नो, बट मैं पढ़ लिया था। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हो गई, हाथ पैर, नौकनी, चेस्ट, वेट, हाइट, आई, एवरीथिंग, ये सब सारे चीज़ होने के बाद हम लोगों को एक एसएसबी की बस में बिठाया गया, और बस में बिठाने के बस एक वहीं पास में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले जो चेकअप हुआ, वो सभी बच्चों का एक्सरे का वो जैसे दीवार में चिपका के, और पीछे से वो फ्लैश जलता था, तो वो चेस्ट का था। उसको क्या वो एक टर्म होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो चेस्ट का एक्सरे ही मान के चलिए कि वो हुआ। उसके बाद से हम लोगों को लेके गया, हम लोगों का यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट होने के बाद चेस्ट और यूरिन दो चीज़ वहाँ पे हुआ, बीपी ऊपी मेज़र हुई। उसके बाद से फिर हम लोग को वापस एसएसबी कैंप में लेके आया गया। एसएसबी कैंप में आने के बाद फिर हम लोग को कुछ देर बिठाया गया, बीच में लंच हुआ, आप लोग चाहे तो खरीद के खा भी सकते हैं, और अगर अपना कुछ लेके गए हैं तो वो भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद शाम को रिज़ल्ट आता है। लगभग हम लोगों का रिपोर्टिंग सुबह 6 बजे थी, और रिज़ल्ट आया हम लोगों का लगभग शाम को 6 बजे, 6:30 बजे करीब होता। 6 बजे रिज़ल्ट आया, तो उसमें सभी लोगों का जैसे 50 लोगों का वहाँ पे बुलावा था, तो 50 लोगों में से मान लीजिए 30 लोग पास थे, तो पास वालों का नाम अलग से अनाउंस किया गया। और जिनका मेडिकल में कोई सा भी इशू था, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का वेट घटा हुआ है, किसी का आई विज़न में दिक्कत है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। किसी का सर्टिफिकेट में इशू कुछ है, कोई प्रोविज़नल नहीं लाया, तो कोई डिग्री नहीं लाया, कुछ ऐसे ऐसे करके दुनिया भर की चीज़ें थी। तो कुछ बच्चों को जिनको छांटा गया, उनको एक दिन का बोलते हैं उसको, वो लोग अगले दिन फिर वहाँ उसी कैंप में रिपोर्टिंग करेंगे। हम लोग पास हो गए थे, तो हम लोगों का पास होने के बाद हम लोगों को छोड़ दिया गया, तो हम लोग फिर अपना वही खा पी के घर वापस चले आए। और इन सब चीज़ों का जो मैंने अभी आपको 5-7 मिनट के वीडियो या 10 मिनट के वीडियो में बताया, इन सब चीज़ों का जो चीज़ डॉक्यूमेंट्स लगती है, वो मैं इस वीडियो के अंत में, और अपना मेडिकल का जो मैंने फिट का वो एसएससी की वेबसाइट पे आती है, वो फिट का स्क्रीनशॉट में लास्ट में लगा दूंगा, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ या जो भी है। अगर आप लोग को ऐसा कुछ समझ में आता है, तो आप वीडियो को डायरेक्ट स्किप करके लास्ट में ही देख लीजिए कि मैं मेडिकली फिट था या नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी एसएससी के मेडिकल से रिलेटेड। अगर इसमें आपको कोई सी भी चीज़ इशू आया, जैसे कि आँख का हो गया कि आई विज़न कितनी होनी चाहिए, आई विज़न एक आँख में 6/6 होनी चाहिए, दूसरे में 6/9 भी चलेगी, अगर ऐसा कुछ होता है तो स्पेशल कंडीशंस में। तो इन सब चीज़ों का अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट में हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और एक वीडियो और मैं शाम को बनाऊंगा, उस वीडियो में पूरा प्रोसेस रहेगा, आई विज़न का, हाइट वेट का, मेज़रमेंट का। मेरे पास वो जो कि मैंने चुपके से खींचा था, वहाँ पे मना था मोबाइल चलाना, लेकिन मेरे पास था, मैंने उसको लेके रखा है। अभी एक शाम को वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सारी चीज़ें मैं XYZ अपलोड कर दूँगा और सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। बाकी तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बाकी कोई भी क्वेरी हो, आप तुरंत हमें बताइए, मैं हूँ आपके लिए, मैं तुरंत रिप्लाई दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।